जय माता साबरी। आप सभी मित्रों ने कई बार देखा होगा कि किसी महिला को कोई भूत प्रेत लग गया है या कोई नेगेटिव एनर्जी उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गई है और वो महिला अपने बालों को नोच रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, बहुत तरीके से परेशान हो रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। कौन सी शक्ति है कुछ पता नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा भी देखा होगा आपने कि किसी पुरुष को भी वो पागलपन के तरीके से अनाप शनाप बक रहा है, हरकतें कर रहा है अलग, तो उसको समस्या है क्या? आखिर कौन सी ऐसी समस्या है उसको जो उसके चलते वो इस तरह की हरकत कर रहा है? कौन सा भूत प्रेत उसके शरीर में घुस गया है या कौन सी शक्ति है जिसने उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया है? ये दो तरीके के होते हैं व्यक्ति। एक जो नाटक करते हैं अपने घर वालों पर, अपने परिवार वालों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि मेरे अंदर कोई देवी देवता की शक्ति मेरे ऊपर सवार हो गई है, यानी कि सवारी मुझे आ रही है, और वो घर वाले सब उनके डर जाते हैं और उस व्यक्ति के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सच में उनके ऊपर देवी देवता की शक्ति आती है, भूत प्रेत की जो सवारी है वो उनके ऊपर हावी हो जाती है और उनकी शक्ति के प्रभाव से वो अनाप शनाप बकने भी लगते हैं, पागलपन मारने लगते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करने लगते हैं कि किसी को भी देखकर लगेगा कि इस व्यक्ति को क्या हो गया है। लेकिन कोई ओझा आता है, कोई तांत्रिक आता है, कोई जानकार आता है, तो उसको ठीक करने की बजाय उसकी तबीयत और भी बिगड़ने लगती है, क्योंकि जब उसके बारे में तांत्रिक को, ओझा को या जो भी है उसको पता ही नहीं होगा कि इसकी शक्ति क्या है आखिर, तो उसको हटाएगा कैसे? और जब वो शक्ति स्वयं बताएगी नहीं तब तक पूरे तरीके से उसको आराम उस तांत्रिक ओझा नहीं दे पाएगा। अगर आपके घर में या आपके आसपास, या अगर आप ओझाई करते हैं, तांत्रिक हैं आप साधक हैं अगर, तो आप भी कभी जाते होंगे तो आपके सामने भी कई बार ऐसे ही केस आते होंगे कि कोई खेल रहा है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि इसके ऊपर है क्या, और कई बार आपने उतारा भी कर दिया उसका, झाड़ फूक भी कर दी, तंत्र काट भी कर दिया उसका, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है और फिर भी उसकी सवारी बार बार उसके ऊपर आ रही है। तो उस सवारी के मुंह से खुद वो सवारी बोलकर आपको बताए कि मैं ये शक्ति हूँ, ये मेरा गोत्र है, जो भी उसका नाम है, पता है पूरा, क्यों आई है, कैसे आई है, अपने मुंह से स्वयं वो बोलकर बताएगी, तभी आप उसको सत्य माने। और वो बोलकर बताएगी, लेकिन कैसे? उसी के लिए मैं आपको एक मंत्र देने वाला हूँ जो कि बाबा रहमान का मंत्र है। और बाबा रहमान का एक ऐसा मंत्र है कि किसी भी शक्ति को ये बांध कर लाते हैं, खींच कर लाते हैं, उसको सत्य सत्य बोलने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे इनकी शक्ति है, ऐसा इनका मंत्र है। ये बाबा रहमान का मंत्र है, इसको आपको केवल कंठस्थ करना है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, केवल एक बार कैसे भी करके आप इसको याद कर लें, कंठस्थ कर लें। और अगर आप चाहते हैं उसको सिद्ध करना तो आप इसको 7 गुरुवार या 7 शुक्रवार में इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल लोहवान की अगरबत्ती या लोहवान सुलगा के आप 101 बार इस मंत्र को शुक्रवार में पढ़ लें शाम के वक्त, और 5 शुक्रवार या 7 शुक्रवार या 7 गुरुवार इस मंत्र को आप जाप कर लें। ये आपको सिद्ध नहीं, इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के लिए कैसे करना है आपको? चाहे तो आपके पैर की मिट्टी ले लीजिए आप, चाहे सरसों ले लीजिए आप, पीली सरसों, काली सरसों, जो भी आपके पास सरसों उपलब्ध है, चाहे उड़द के दाने ले लीजिए आप। अगर कुछ भी नहीं है तो आप मिट्टी उठा के भी उसको आप 21 बार अभिमंत्रित कर लीजिए केवल। और अभिमंत्रित करने के बाद जो रोगी है उस रोगी पे आप केवल मार दीजिए, मंत्र पढ़ते हुए आप मार दीजिए। उस पर जो भी शक्ति होगी, जो भी शक्ति उसके ऊपर खेल रही होगी, वो बंधन में आ जाएगी और उसको अपने बारे में सब कुछ आपको बताना ही पड़ेगा। वो अपना नाम बताएगी, कहाँ से आया है, क्यों आया है, किसने भेजा है, कौन सी शक्ति है, सब कुछ आपको बताकर वो जाएगी।
अगर वो नहीं बताएगा तो उसमें ये जो बाबा रहमान है, इनकी शक्ति के द्वारा हमेशा के लिए उसको बंधन में कर लिया जाएगा और उसमें मार दी जाएगी, जिसके चलते वो आपको अपना परिचय बताएगा ही बताएगा। समझे? तो इस मंत्र को मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक प्रयोग और है, मैं आपको बता दूँ कैसे करना है आपको। कि जब इस मंत्र को आप कंठस्थ कर रहे हों तो थोड़ी सी सरसों, पीली सरसों या उड़द के दानों को आप साथ में रख लीजिए अपने, और 108 बार जब, या 101 बार या 121 बार जितना भी आप मंत्र पढ़ें, हर मंत्र के बाद इस सरसों पर, उड़द के दानों पर या मिट्टी पर मार लीजिए आप। फूंक मारते जाइए तो वो मिट्टी, सरसों के दाने, उड़द वो सिद्ध होती जाएगी। और 5 शुक्रवार, 5 गुरुवार जितने भी आप करेंगे उसमें हर बार वही सरसों के दाने, वही मिट्टी आप रख लीजिए, तो वो मिट्टी, वो सरसों, वो उड़द वो अवमंत्रित हो जाएगी आप। और फिर जब भी आप कहीं किसी को देखने जाएं या किसी को भूत प्रेत है उसको खिलाने जाएं या उसको बारे में परिचय लेने जाएं उसका, तो उसी सरसों को, उसी मिट्टी को, उसी उड़द के दानों को साथ में ले जाएं। 21 बार मंत्र पढ़ के उस पर आप फेंकेंगे तो तुरंत के तुरंत वो अपने बारे में परिचय देना प्रारंभ कर देगा। आप पहले मंत्र ही सुन लीजिए और बहुत ही धीमे धीमे आपको मैं मंत्र बोल के बताता हूँ, आप सुनिए। श्वेत घोड़ा श्वेत पलांग, ते में बैठे बाबा रहमान। बाबा रहमान तुर्किन के पूत, पाने फिरे 89 भूत। 9 को बांध 5 को बस कर, 3 को पकड़ बुलाओ। भागो भूत जाए ना पाए, हाथ कड़ी पायन बिड़ी गड़ी तोक डलाए के। यदि इसी वक्त खेल ना खिलाए तो माता तुर्किन का पूत न खाए, माता तुर्किन का दूध पीना हराम। ये मंत्र है, आप फिर से सुन लीजिए। श्वेत घोड़ा श्वेत पलांग, ते में बैठे बाबा रहमान। बाबा रहमान तुर्किन के पूत, बांधे फिरे 89 भूत। 9 को बांध 5 को बस कर, 3 को पकड़ बुलाओ। भागो भूत जाए न पाए, हाथ हथकड़ी पायन बेड़ी गले तोक डलाए के। यदि इसी वक्त खेल ना खिलाए तो माता तुर्किन का पूत न खाए, माता तुर्किन का दूध पीना हराम। फिर से सुन लीजिए आप कि श्वेत घोड़ा श्वेत पलांग, ते में बैठे बाबा रहमान। बाबा रहमान तुर्किन के पूत, बांधे फिरे 89 भूत। 9 को बांध 5 को बस कर, 3 को पकड़ बुलाए। भागो भूत जाए न पाए, हाथ हथकड़ी पायन बेड़ी गले तोक डलाए के। यदि इसी वक्त खेल ना खिलाए तो माता तुर्किन का पूत न खाए, माता तुर्किन का दूध पीना हराम। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप करिए, ये आपको हर क्षेत्र में काम देगा। कभी भी आप झाड़ फूक करेंगे या कोई शक्ति बोल नहीं रही होगी, भूत प्रेत बोल नहीं रहा होगा, तो उस समय ये मंत्र आपको बहुत काम में आएगा। और किसी भी को अगर झाड़ने जाते हैं, अगर उस पर भूत प्रेत है, तो इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें। उनका परिचय लें, उनसे जाने की विधि पूछ लें, वो आपको बताएगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ आपको बता के जाएगा। उसके बाद आपको जो भी मैंने यूट्यूब पर मंत्र दिए हैं, किसी भी मंत्र से आप निकासी कर दें उसकी, ये निकाल दें उसको, तंत्र काट कर दें उसकी, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। अगर आपको मंत्र अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता सा।